Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in the given circuit, find the power dissipated in 6 omega resistance. यहाँ पर आपको सर्किट दिया गया है, आपको बताना है कि 6 ओमेगा रेजिस्टेंस में पावर कितना डिसिपेट हो रहा है। तो अगर दो रेजिस्टर हमारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। एंड इन की कॉन्सेप्ट फर्स्ट वी मेंशन दैट इन सीरीज जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2। एंड अगर हमारे रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो, दैट इज इन पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट हमारा हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्या है, 9 रेजिस्टर हैं जो कि या तो सीरीज में कनेक्टेड हैं या तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और पावर डिसिपेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर करंट को कैलकुलेट करना है कि इन रेजिस्टर्स में करंट कितना फ्लो हो रहा है। इसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करते हैं। इफ टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दो रेजिस्टर हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं हमारे तो ये हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे सीरीज में कौन कौन से कनेक्टेड हैं, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा और 3 ओमेगा आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू हो जाएगा इस सर्किट के लिए, ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3, दैट इज हो जाएगा R इज इक्वल टू 10 ओमेगा। ये हमारा इस सर्किट के लिए हो गया। फर्दर हम देखेंगे, ये हमारा कितना आ गया, 10 ओमेगा आ गया। और अगर ये 10 ओमेगा आ गया तो यहाँ से हम देखेंगे कि 10 ओमेगा और 40 ओमेगा वाले सीरीज में कनेक्टेड है। यानी कि हम बना लेते हैं, अगर डायग्राम अगर हम बना लें तो यहाँ पर हमारा 40 ओमेगा दे रखा है और हमने अभी अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, कितना आया है, यहाँ पे 10 ओमेगा आया है। तो यहाँ से हम देखें तो ये दोनों भी आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए हमारा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज 1/40 प्लस 1/10। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 8 ओमेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा 8 ओमेगा। अब जब 8 ओमेगा आ गया तो फिर हम सर्किट में देखें कि यहाँ पर 8 ओमेगा अगर आ गया तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 ओमेगा, 8 ओमेगा और ये 1 ओमेगा, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर है 1 ओमेगा, यहाँ पर अभी हमने निकाला ये 8 ओमेगा आ गया, ये भी क्या है, 1 ओमेगा है। और ये सारे कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1 प्लस 8 प्लस 1, दैट इज R इज इक्वल टू हो गया 10 ओमेगा। यानी कि ये हो गया हमारा 10 ओमेगा। अब हम इसके बाद वापस से इस सर्किट को देखें, कितना आया हमारा 10 ओमेगा, यानी कि ये हमारा आ गया 10 ओमेगा। इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओमेगा। अब ये 10 ओमेगा और यहाँ से जो 10 ओमेगा आया है वो आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो यानी कि जो हमारा सर्किट हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, या अब हमारा हम पूरा सर्किट अगर ड्रॉ करते हैं, अगर ये है हमारी बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये हमारा आया है 10 ओमेगा, ये भी है 10 ओमेगा, ये है 6 ओमेगा और ये है 4 ओमेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये आपस में क्या है, दोनों 10 ओमेगा पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, कितना हो गया, R इज इक्वल टू आ गया 5 ओमेगा।
अब ये आ गया अगर हमारा 5 ओमेगा, तो अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमारा सर्किट कितना हो जाएगा, सर्किट कैसा दिखेगा अब, सर्किट हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये है 6 ओमेगा, अब ये हो जाएगा कितना 5 ओमेगा, और ये हो जाएगा 4 ओमेगा। अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है। सो आर इज इक्वल टू 6 + 5 + 4, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 ओमेगा। यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस 15 ओमेगा आ गया। अब हम वापस से सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हमारा ओवरऑल सर्किट बन के कैसा आएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया 15 ओमेगा हो गया, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 15 ओमेगा। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 15 ओमेगा। टोटल रेजिस्टेंस 15 ओमेगा अब आ गया हमारा रेजिस्टेंस, तो अब हम करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ वी कैलकुलेट, नाउ वी विल कैलकुलेट द करंट थ्रू टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारा V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो V कितना है यहाँ पर, V है हमारा 20 वोल्ट। यहाँ पर हमने बनाया है ये हमारा कितना है 20 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V हमारा 20 वोल्ट है और R हमारा कितना आया है 15 आया है। सो I इज इक्वल टू V/R, दैट इज 20/15, दैट इज I हमारा कितना आ गया 1.333 एम्पियर। ये हमारा करंट का वैल्यू आ गया। अब हमारा करंट का वैल्यू आ गया और हमें पता है कि इस 6 ओम रेजिस्टर में भी कुछ करंट फ्लो होगा। यहाँ पर जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है, क्योंकि पावर डिसिपेशन निकालना है 6 ओमेगा रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ करंट हमारा 6 ओमेगा रेजिस्टेंस में भी फ्लो करेगा। नाउ वी नो दैट some current will flow through a 6 ohm resistor तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा I²R। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा I आया है 1.33 का होल स्क्वायर इंटू 6 ओमेगा रेजिस्टर के क्रॉस पावर डिसिपेशन निकालना है, दैट इज इंटू 6। सो पावर इज इक्वल टू 10.661 वाट। यानी कि जो हमारा पावर डिसिपेशन हो रहा है 6 ओमेगा रेजिस्टेंस के क्रॉस वो कितना आ रहा है 10.661 watt. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.